एस लियोन को डिफीट करके पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन तो बन गया था, लेकिन इसका सपना था पोकेमॉन मास्टर बनना, लेकिन इसको पता नहीं था पोकेमॉन मास्टर कैसे बने, जिसकी वजह से प्रोफेसर ओक से मिलता है एंड प्रोफेसर ओक इसको बताते हैं कि एक वीक के बाद मास्टर लीग शुरू होने वाली है, जिसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड मैंने मास्टर लीग के रूल्स देखे जिसमें पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड यस, तुम अभी नए वर्ल्ड चैंपियन बने हो तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर एस बोलता है ओके, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। तभी प्रोफेसर ओक एस को बोलते हैं कि तुम्हें कार्डोजन की लीग के स्टेडियम में जाना पड़ेगा एंड वहाँ से तुम्हें नर्स से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के बाहर आ ही रहा होता है, तभी एक अजीब से आदमी से टकराता है एंड वो आदमी भी ऐश को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन फिर ऐश भी अपने रास्ते पे निकल जाता है एंड वो इंसान भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। उसके बाद ऐश के पास अब एक ही वीक बचा था, जिसकी वजह से अपने फुल्ली ट्रेनिंग करता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी फर्स्ट बैटल सिनो रीजन में होने वाली है, जिसकी वजह से सिनो रीजन में चला जाता है। अब लास्ट दिन बचा था, ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब दूसरा दिन आ जाता है एंड फिर ऐश सिनो रीजन के स्टेडियम में आ जाता है। ऐश फुल्ली एक्साइटेड हो रहा था, तभी ऐश को पता चलता है कि उसके सामने और कोई नहीं, टोबियास है, जो उसकी पुराना बहुत ही स्ट्रॉन्ग विरोधी था। एस जैसे टोबियास को देखता है, एस बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उसको अपनी पुरानी बैटल याद आ जाती है कि कैसे टोबियास ने एस को हराया था। तभी एस टोबियास को बोलता है टोबियास इस बार रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। एंड फिर दोनों की बैटल शुरू होती है एंड सबसे पहले अपने पिजियोट पोकेमॉन को यूज करता है। उसके बाद टोबियास अपने लुकारियो पोकेमॉन को चूज करता है। दोनों एक दूसरे की पोकेमॉन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद टोबियास अपनी लुकारियो को और स्पेयर अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन एस का पिजियोट तुरंत से बच जाता है और फिर ऐसा अपने पिजियोट को विंग अटैक करने को बोलता है, जो विंग अटैक टोबियास के लुकारियो को लग जाता है। उसके बाद टोबियास अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है एंड फिर ऐसा बोलता है मेगा इवॉल्व, हाँ। उसके बाद ऐस भी अपनी कीस्टोन निकालता है। उसके बाद ऐसा अपने पिजियोट को भी मेगा इवॉल्व कर देता है। फिर टोबियास अपने लुकारियो को डबल टीम अटैक यूज करने को बोलता है, जिसकी वजह से इसका पिजियोट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड तभी टोबियास तुरंत से अपने लुकारियो को हाई जंप किक अटैक करने को बोलता है एंड वो हाई जंप किक ऐस के पिजियोट को लग जाता है, जिसकी वजह से पिजियोट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी ऐस अपने पिजियोट को एसलेस अटैक करने को बोलता है एंड इसके पिजियोट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से अटैक लुकारियो को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है एंड टोबियास का लुकारियो कमजोर हो जाता है। तभी टोबियास अपने लुकारियो को बोन रश अटैक करने को बोलता है। तभी ऐसा अपने पिजियोट को हरिकेन अटैक यूज करने को बोलता है एंड लुकारियो कुछ कर नहीं पाता, जिसकी वजह से लुकारियो हार जाता है एंड इसका पिजियोट जीत जाता है। उसके बाद टोबियास अपने एनफरनेप पोकेमॉन को चूज करता है एंड फिर टोबियास अपने एनफरनेप को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने को बोलता है। तभी इसका पिजियोट बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि वो फ्लेम थ्रोअर पिजियोट को लग जाता है, जिसकी वजह से अपने पिजियोट को वापस बुला देता है। उसके बाद ऐसा अपने ड्रैगनाइट पोकेमॉन को चूज करता है, लेकिन इस बार टोबियास अपने एनफरनेप को फ्लेयर ब्लेज अटैक यूज करने को बोलता है एंड फिर एस भी अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश अटैक यूज करने को बोलता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से टकराते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन यहाँ पे एनफरनेप बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन फिर टोबियास अपने एनफरनेप को फ्लेम व्हील अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन इसका ड्रैगनाइट तुरंत से एनफरनेप को पकड़ लेता है एंड हवा में उठा के एनफरनेप को फेंक देता है, जिसकी वजह से एनफरनेप की खतरनाक बैंड बच जाती है। तभी टोबियास जोर से चिल्लाता है एनफरनेप खत्म करो, फ्लेयर ब्लेज अटैक। तभी एस भी अपने ड्रैगनाइट को ड्रैको मीटियोर अटैक करने को बोलता है, लेकिन एनफरनेप का मूव मिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ड्रैगनाइट के सभी ड्रैगो मीटियोर लग जाता है एंड एनफरनेप हार जाता है। फिर टोबियास बोलता है अब टाइम आ गया, डार्कराई बाहर आओ। इस डार्कराई को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर इस मन में सोचता है कि वही पोकेमॉन है जिसने लास्ट टाइम भी मेरे सभी के सभी पोकेमॉन को हरा दिया था, लेकिन इस बार नहीं। टोबियास अपने डार्कराई को शैडो बॉल अटैक यूज करने को बोलता है, जो शैडो बॉल ड्रैगनाइट को लग जाता है। फिर ऐसे अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश अटैक करने को बोलता है, लेकिन टोबियास की स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से टोबियास अपने डार्कराइट को शैडो पंच अटैक यूज करने को बोलता है, जो ड्रैगनाइट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लग जाता है एंड इसका ड्रैगनाइट खत्म हो जाता है। उसके बाद ऐसे अपने मेल मेटल पोकेमॉन को यूज करता है एंड फिर ऐसे अपने मेल मेटल को डायनामिक पंच यूज करने को बोलता है, जो डायनामिक पंच डार्कराई को लग जाता है। लेकिन फिर टोबियास अपने डार्कराई को कंफ्यूज अटैक यूज करने को बोलता है, जिसकी वजह से इसका मेल मेटल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद टोबियास अपने डार्कराई को डार्क प्लस अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन एस तुरंत से अपने मेल मेटल को वापस से बुला लेता है, जिसकी वजह से डार्कराई का डार्क प्लस वेस्ट हो जाता है। उसके बाद ऐसे अपने मेगा पिजियोट को यूज करता है एंड ऐसे अपने मेगा पिजियोट को एरियल नीच अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन डार्कराई तुरंत से डबल टीम यूज कर देता है एंड फिर टोबियास वापस से अपने डार्कराई को डार्क प्लस अटैक यूज करने को बोलता है, जो डार्क प्लस पिजियोट को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लग जाता है एंड इसका पिजियोट हार जाता है। उसके बाद ऐसे अपने सेप्टाइल पोकेमॉन को यूज करता है एंड ऐसे अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने को बोलता है, लेकिन इस बार टोबियास का डार्कराई बच जाता है एंड तुरंत से टोबियास अपने डार्कराई को सकर पंच अटैक यूज करने को बोलता है, जो सकर पंच सेप्टाइल को लग जाता है। उसके बाद टोबियास अपने डार्कराई को ड्रीम मीटर अटैक यूज करने को बोलता है,
जिसकी वजह से लिटरली सेप्टाइल की बैंड बच के रह जाती है। एंड एस वापस से बोलता है वापस से वही सिचुएशन आ गई है। लेकिन फिर एस जोर से चिल्लाता है सेप्टाइल तुम इस बार पता ना कैसे बचना है। एंड सेप्टाइल तुरंत से बच जाता है। फिर एस जोर से चिल्लाता है सेप्टाइल सोलर बीम अटैक। एंड फिर एस अपने सेप्टाइल को सोलर बीम अटैक यूज करने को बोलता है। एंड एस का सेप्टाइल सोलर बीम अटैक यूज करता है जो डार्कराय को लग जाता है। लेकिन फिर डार्कराय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एंड फिर डार्कराय बहुत ही स्पीड से सेप्टाइल के पास आता है। एंड बहुत ही स्ट्रांगली डार्क प्लस अटैक यूज करता है जो डार्क प्लस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एंड वो सेप्टाइल को बहुत ही जोर से लग जाता है। एंड सेप्टाइल एक ही बार में खत्म हो जाता है। एंड फिर टोबियास बोलता है एस वापस से टाइम आ गया है अब तुम खत्म हो। फिर एस अपने मेलमेटल पोकेमोन को बाहर निकालता है। एंड फिर एस अपने मेलमेटल को डायनामिक पंच यूज करने को बोलता है जो डायनामिक पंच से डार्कराय बच जाता है। उसके बाद डार्कराय तुरंत से डायनामिक पंच को डिसेबल कर देता है, मतलब डिसेबल मूव यूज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन मेलमेटल डायनामिक पंच यूज ही नहीं कर पाता है। उसके बाद वहाँ पे स्टेडियम में प्रोफेसर ओक चिल्लाता है एस अब तुम डायनामिक पंच यूज नहीं कर सकते। फिर ऐसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी मेलमेटल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से कुछ खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। उसके बाद मेलमेटल एक बहुत ही खतरनाक मूव डार्कराय पर करता है जिसकी वजह से डार्कराय एक ही बार में हार जाता है। एंड फिर ऐसे वो उनको देखकर शॉक हो जाता है। एंड तभी ब्रॉक वहाँ से चिल्लाता है एस उस सुपर पावर था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटिंग टाइप मूव है जो डार्कराय पर बहुत ही ज्यादा जोर से लगा है जिसकी वजह से डार्कराय हार गया। ऐसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड फिर एस मेलमेटल को बोलता है मेलमेटल तुमने कौन नया मूव सीख लिया। एस डार्कराय को हरा कर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहा था क्योंकि इसके पास अभी भी पोकेमोन बचे थे। फिर एस टोबियास को बोलता है टोबियास इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर टोबियास बोलता है ऐसा है। फिर टोबियास अपने ड्रैगोपुल पोकेमोन को बाहर निकालता है। एंड फिर टोबियास अपने ड्रैगोपुल को विलोविश अटैक यूज करने को बोलता है जो मेलमेटल को लग जाता है। एंड मेलमेटल बर्न में चला जाता है जिसकी वजह से मेलमेटल बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगा था। फिर ऐसे अपने मेलमेटल को फ्लैश कैनन अटैक यूज करने को बोलता है जो ड्रैगोपुल को लग जाता है। लेकिन ड्रैगोपुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फायर ब्लास्ट अटैक यूज करता है जो मेलमेटल को लग जाता है। एंड मेलमेटल एक ही बार में हार जाता है। उसके बाद ऐसे अपने नागा नागाइनल पोकेमोन को बाहर निकालता है जिसको देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है कि इसके पास अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन कैसे आ गया। फिर टोबियास भी बोलता है अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन हाँ नाइस। फिर ऐसे अपने नागा नागाइनल को ड्रैगन रश अटैक यूज करने को बोलता है जो ड्रैगोपुल को लग जाता है। फिर टोबियास अपने ड्रैगोपुल को हेक्स अटैक यूज करने को बोलता है लेकिन नागा नागाइनल ड्रैगोपुल को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ड्रैगन प्लस अटैक यूज करता है जिसकी वजह से ड्रैगोपुल एक ही बार में हार जाता है। उसके बाद टोबियास अपने लाटियस पोकेमोन को यूज करता है। एंड टोबियास अपने लाटियस पोकेमोन को आइस बीम अटैक यूज करने को बोलता है जो आइस बीम नागा नागाइनल को लग जाता है। उसके बाद ऐसे अपने नागा नागाइनल को टॉक्सिक अटैक यूज करने को बोलता है जो टॉक्सिक अटैक लाटियस को लग जाता है जिसकी वजह से लाटियस पॉइजन में पहुंच जाता है जिसकी वजह से लाटियस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद ऐसे अपने नागा नागाइनल को पॉइजन जेब अटैक यूज करने को बोलता है जो पॉइजन जेब अटैक लाटियस को लग जाता है। उसके बाद लाटियस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। उसके बाद टोबियास जोर से चिल्लाता है लाटियस खत्म करो एंड ड्रैगन प्लस अटैक। उसके बाद एस भी अपने नागा नागाइनल को ड्रैगन प्लस अटैक यूज करने को बोलता है। एंड दोनों पोकेमोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ड्रैगन प्लस अटैक यूज करता है। एंड दोनों पोकेमोन का अटैक एक दूसरे से टकराता है। एंड दोनों पोकेमोन बहुत ही पीछे चले जाते हैं। एंड धमाका साथ होता है तब पता चलता है दोनों ही पोकेमोन हार गया है। अब दोनों के पास एक ही पोकेमोन बचा था। इसके पास अपना पिकाचू पोकेमोन, टोबियास के पास अपना मिस्टेरियस पोकेमोन। फिर टोबियास बोलता है अब टाइम आ गया है इसको यूज करने पड़ेगा। उसके बाद टोबियास अपने उर्सिफू पोकेमोन को बाहर निकलता है जो रैपिड स्ट्राइक उर्सिफू पोकेमोन था। लेकिन एस थोड़ा खुश भी होता है क्योंकि इसको थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि रैपिड स्ट्राइक उर्सिफू वाटर एंड फाइटिंग टाइप का था। लेकिन तभी टोबियास बोलता है एस इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, मेरा उर्सिफू एक ही बार में पिकाचू को खत्म कर सकता है। इसके बाद टोबियास अपने उर्सिफू को डायनामिक पंच अटैक यूज करने को बोलता है जो पिकाचू को लग जाता है जो पिकाचू को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लगता है और उर्सिफू एक ही बार में पिकाचू को बहुत ही दूर फेंक देता है। उसके बाद पिकाचू क्विक अटैक यूज करते हुए उर्सिफू के पास आता है एंड उर्सिफू को दूर फेंकने का ट्राई करता है लेकिन उर्सिफू पिकाचू को पकड़ लेता है एंड पिकाचू के मुंह पर ही आइस पंच अटैक यूज कर देता है जो पिकाचू को बहुत ही जोर से लग जाता है। ये सब देखकर एस बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। उसके बाद ऐसे अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने को बोलता है जो आयरन टेल उर्सिफू को लग जाता है लेकिन उर्सिफू तुरंत से आइस पंच अटैक यूज करता है जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं। उसके बाद ऐसे अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट अटैक यूज करने को बोलता है एंड इसके पिकाचू की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से वो ठंडा बोल्ट उर्सिफू को लग जाता है। उसके बाद इन दोनों की बैटल बहुत ही ज्यादा लंबी एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही थी। तभी दोनों पोकेमोन थक जाता है। तभी टोबियास बोलता है उर्सिफू अब खत्म करो फोकस पंच अटैक एंड फिर एस भी बोलता है पिकाचू खत्म कर ही दो वोल्ट टैकल अटैक। उसके बाद दोनों पोकेमोन अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूव यूज करते हैं एंड दोनों पोकेमोन एक दूसरे के सामने आता है एंड दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से टकराते हैं
एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड पता चलता है दोनों पोकेमोन जमीन पर गिर गए एंड दोनों पोकेमोन हार गए। तभी धीरे धीरे उर्शिफू खड़ा होने का ट्राई करता है एंड फिर एस का पिकाचू भी खड़ा होने का ट्राई करता है। बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रही थी। तभी उर्शिफू वापस से जमीन पर गिर जाता है एंड एस का पिकाचू खड़ा हो जाता है एंड एस टोबियास को हरा देता है एंड एस पोकेमोन मास्टर लीग के टॉप 5 में आ गया था। अब एस को आगे और भी दूसरे लोगों को हराना है। दोस्तों ये मास्टर लीग का सफर है जिसमें एस टॉप 5 में आ गया एंड एस को और भी 4 लोगों को हराना है। इसके बाद एस पोकेमोन मास्टर बन जाएगा। अभी मैं सीरीज को एक ही बार में खत्म भी कर सकता हूँ या थोड़ा थोड़ा वेट करूँ, उसके बाद नया एपिसोड लाऊं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसको लंबी वेब सीरीज तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला। तुम लोगों को मजा है इस तरीके से मैं इस सीरीज को बनाऊंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो एंड उस बेल आइकन को भी पर सेलेक्ट कर देना आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।